भगत सिंह के लाश के टुकड़े तड़प उठेंगे रावी में। मैं आपको बताता हूं 2 पंक्तियों में, 2 लाइन में पूरे गुलामी का इतिहास, सिर्फ 2 लाइन में। हम एक दूसरे से लड़े, गुलामी आ गई। एक दूसरे के साथ मिलके लड़े तो आजादी आ गई। मैं आपको बताता हूँ, कुछ दिन पहले मैं अपने ही एक टीचर जिन्होंने कभी मुझे पढ़ाया था, उनका व्हाट्सएप स्टेटस पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और नीचे लिखा था कि सबसे बड़ा झूठ है। मैं कहता हूँ कुछ भी लिखा हो उन्होंने, मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान बना मत देना लाशों पर इंसानों की, हिंदुस्तान बना मत देना लाशों पर इंसानों की, कथा कलंकित हो जाएगी पुरखों के बलिदानों की। राष्ट्र भक्त का मंदिर, राष्ट्र भक्त का मंदिर कहीं टूट ना जाए नादानी में, भगत सिंह के लाश के टुकड़े तड़प उठेंगे रावी में। सिसक सिसक कर बाग वो जलिया वाला पूछेगा हमसे, सिसक सिसक कर बाग वो जलिया वाला पूछेगा हमसे, और 1.25 लाख से एक लड़ाने वाला पूछेगा हमसे, क्यों वीरों के बलिदानों का चमन बांटने निकले हो, और किस हक से तुम उधम सिंह का वतन बांटने निकले हो। हम चिराग थे, हम चिराग थे शेखर, सुभाष और अशफाकुल्ला की, फिर क्यों उतारने लगे आरती हम अंधियारे तूफानों की। कथा कलंकित हो जाएगी पुरखों के बलिदानों की, हिंदुस्तान बना मत देना लाशों पर इंसानों की। मैं कहता हूं कुछ भी लिखा हो उस टीचर ने, लेकिन सच तो फिर भी सच ही रहेगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये सोच भारतीयता है। और क्या उदाहरण दूं आपको इसके, क्या मिसालें दूं। स्वामी विवेकानंद ने अपने समय में एक केवट की बेटी, जो कि एक मुसलमान थी, केवट यानी कि नाव चलाने वाले की बेटी, एक मुसलमान थी, उसे एक देवी का रूप देके उसकी पूजा की। और इस घटना को हमने भुलाया नहीं। इस घटना करीब करीब 121 साल बाद, यानी कि 2019 में, आज से कुछ ही साल पहले, कलकत्ता में एक 4 साल की लड़की जिसका नाम फातिमा है, उसे दुर्गा माँ बना के उसकी पूजा की। तो ऐसी दुर्गा पूजा, ऐसी अखंड सोच वाली दुर्गा पूजा भारतीयता है। काटने से कटेंगे नहीं, बांटने से बटेंगे नहीं, यही तो वो सोच है जो हमें गुलामी से दूर और आजादी के पास रखती है, और यही सोच है भारतीयता। और क्या मिसालें दूं आपको इसकी। अकबर, हमारे देश का सबसे बड़ा घुसपैठिया, उसका साथ किसने दिया? मान सिंह, उसका सेनापति। और महाराणा प्रताप, जो अकबर से, उस घुसपैठिए से अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए डट के लड़े, उनका साथ किसने दिया? हकीम खान सूर, उनका सेनापति। तो क्या ये कहना कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच की लड़ाई एक हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी सही होगा? या फिर वो लड़ाई अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने देश, अपनी सरजमीन की रक्षा के लिए थी? इसका डिसीजन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं है, घटना हमारे सामने ही है। अंत में बस यही कहूंगा कि निडर रहना हमारा अधिकार है, और ये अधिकार बुनियादी है। निडर रहना हमारा अधिकार है, और ये अधिकार बुनियादी है। निडर होके आगे चलो तो, आगे बढ़ो तो अगले ही मोड़ पर आजादी है। तो आप सभी को माधव प्रकाश की तरफ से इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयां। थैंक यू।